मार्केट को देखने लग गया और उस चक्कर में मैंने ओवर ट्रेड कर दिया और आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा मेरा लॉस हो गया। तो गाइस आज है अपने ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 17। तो आज हम ट्रेड करने वाले हैं सेंसेक्स अपने उन्हीं रूल के साथ कि एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, एक ट्रेड, और अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करेंगे बिल्कुल। और जो लोग नए हैं चैनल में उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि भाई अपने चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ इस मंथ में आई हुई हर वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, एक लाइक करना है और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करना है। गिव अवे में मिलने वाले हैं 20,000, जो कि 10-10 हज़ार करके दो हमारे सब्सक्राइबर को मिलने हैं। तो ये गिव अवे सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो भाई आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आप देख सकते हो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बहुत टाइम बाद अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चलने को तैयार हुए हैं। ऑल टाइम हाई का ये जो रेंज है जो बहुत टाइम से बनी हुई थी उसे ब्रेक करने के तैयारी हुई है। तो अब रेंज के हायर साइड पे मार्केट ने क्लोज किया, तो अब हमारा प्लान क्या रहेगा? देखो सिंपल सा प्लान है। ये निफ्टी मैंने इस वजह से लगा रखा है आपको दिखाने के लिए, दोनों दोनों इंडेक्स साथ में ही चल रहे हैं। तो करते हैं एनालिसिस, देखते हैं सिंपल सा कि क्या हमारा प्लान रहने वाला है। तो गाइज आप देख सकते हो मार्केट अभी हमारी कहाँ पे खड़ी हुई है। अब सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो सेंसेक्स में ही मैं आपको एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, और क्योंकि मैं इसी में ही ट्रेड करूँगा, आज एक्सपायरी है। तो आप देख सकते हो कि अब मार्केट यहाँ से लेकर इस बॉक्स में बहुत टाइम से फंसी हुई थी और यहाँ से निकली भी, बाहर निकलने की कोशिश करी, पर अभी हायर एंड पे ही है, मतलब पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया। क्योंकि इसका बिल्कुल हाई देखा जाए तो ये रहा, ये पॉइंट इसका हाई है, तो इसको अभी भी मार्केट क्रॉस करके मतलब रुक नहीं पाई है। तो इसका सिंपल प्लान क्या रहेगा कि अगर मार्केट मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट कहीं ओपन होती है नीचे की साइड, तो हम वेट करेंगे या तो नीचे के एंड से बाउंस बैक दे, या फिर नीचे ब्रेक करके सस्टेन करके फिर नीचे को चले तो हम ट्रेड लेंगे। और क्योंकि ये रेंज तब कितने दिन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 से 20 ट्रेडिंग सेक्शन हमने यहाँ पे बिता दिए। तो ये रेंज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई है अब हमारे लिए। अब इस रेंज का ट्रेड करने का मतलब यही है कि आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से पहले निकलते ही हम ट्रेड नहीं कर सकते, कि हो सकता है कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आए और फिर इस रेंज के लोअर एंड की तरफ वॉक कर दे, इस लोअर एंड की तरफ चल दे। तो अगर हम सीधा निकलते ही पहली बारी में निकलते ही घुसेंगे तो वो हमारा एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्रॉपरली कि ब्रेक हो भाई, सस्टेन करे, थोड़ी सी रेंज बनाए और निकले। तो अब सीधा चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अपना प्लान पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई क्या हमारा प्लान रहने वाला है। और गाइज एक और चीज़ कि भाई जो मेरा टेलीग्राम चैनल था जिसमें मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं था, अब मैं उस पर एक्टिव हो गया हूँ। तो आज से मैं एक्टिव हूँ, तो आप भाई टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल। जो मेरे लेवल्स हैं जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो इस पर मैं डेली शेयर कर दिया करूँगा। और इवन डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैट का लिंक भी है कि भाई आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ किसी से बात नहीं कर पा रहे हो या XYZ कुछ भी है, तो यार आप वो टेलीग्राम के चैट के थ्रू मेरे से चैट भी कर सकते हो। भाई मैं फ्री हूँ, आपसे ज़रूर बात करूँगा, आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, आपको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। या कुछ नहीं तो यार अपना मनी आप हल्का कर सकते हो कि भाई किसी से नहीं तो अपने भाई से आप बिल्कुल बोल सकते हो। अब ये रहा सिंपल यहाँ पे कि भाई मार्केट कल गैप अप ओपन हुई और उसके बाद उसका हाई नहीं ब्रेक कर पाई। आज चांसेस क्या है मार्केट के ओपन होने के कि हमें एक पॉजिटिव या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम अपने नीचे वाला ये जो रेंज है ना, ये इसका लोअर पे एक रेंज बना लेंगे और उसका वेट करेंगे कि भाई या तो ये रेंज ब्रेक होकर मार्केट सस्टेन करेगा तो ये नीचे आ सकता है। और नीचे भी कहाँ तक आ सकता है, 82,100 तक, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर मेरे को स्विंग दिख रहा है। तो इस स्विंग तक का हमें टारगेट मिल सकता है कि अगर मार्केट नीचे आए, इसको हर चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत क्लोज हैं। और इसका रीज़न ये है कि जब मार्केट ऊपर मूव करी है ना, तो भाई हमें पॉइंट देखना होता है कि सेलर अपना स्टॉप लॉस कहाँ पुट करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉप लॉस पुट करने की जगह सबसे सही ये है। तो मार्केट आएगा तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से एक बाउंस बैक भी दिखा सकता है, और यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर एक हमें बड़ा मूव नीचे को दिख सकता है। तो प्लान क्या रहेगा कि जब तक ये हमारी रेंज ब्रेक नहीं होगी तो हम नीचे का नहीं देख सकते। यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाए मार्केट। पर नीचे तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे जब मार्केट ब्रेक होगी नीचे और नीचे सस्टेन करेगी, तो हम नीचे का प्लान अपना कर लेंगे। अब ऊपर के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा भाई, मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक आई और यहाँ पे एक ऐसी ही कैंडल कोई बना दी, नीचे की तरफ ऐसे कैंडल बना दी, उसका हाई ब्रेक किया और साथ में 915 EM में ब्रेक किया। तो फिर हम उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के
अपने टारगेट के लिए बैठ जाएंगे, ताकि मार्केट शायद ऊपर तक जाए, ऊपर तक जाएगी तो इस रेंज तक का 82,600 तक का हमारा टारगेट रहेगा। और बाकी अगर साइडवेज भी होती है तो थीटा डीके में हमें हमारा टारगेट आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस ये है सिंपल सा प्लान। बाकी वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, एग्जैक्टली मार्केट कहाँ ओपन होती है। तो यार इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए कि भाई कैसे, क्योंकि मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ आपको, साइकोलॉजी भी सिखाता हूँ, चार्ट ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ, और सबसे मेन की पॉइंट जो मैं आपको सिखाता हूँ वो सिखाता हूँ अपने ट्रेड को मैनेज करना। जब आप ट्रेड में एंटर हो जाते हो, इवन दो वो सही हो या गलत हो, तो उसे मैनेज करना, अपने इमोशंस मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और ये चीज़ यूट्यूब पे कोई भी नहीं सिखा रहा है कि भाई ट्रेड कैसे मैनेज करूँ मैं। सब बता तो देते हैं भाई यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे एंटर करना, ये आपका एसएल होगा, ये आपका टारगेट होगा। पर कोई ये नहीं बताता कि भाई जब ये नीचे जा रहा हो, ऐसे करके एसएल के पास हो तो क्या करना है, फिर ऊपर आ जाए तो क्या करना है, अब मैं आधे टारगेट पे हूँ तो क्या करूँ, और मेरे पूरे टारगेट से थोड़ा सा नीचे को जा रहा है तो क्या करूँ, अब ये वापसी आ रहा है तो क्या करूँ, कोई नहीं समझाता। और ये जब ये मूवमेंट होता है ना, तो आपकी हार्ट की मूवमेंट ऐसी 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 होती है। तो इस हार्ट की मूवमेंट को संभालना भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, और यही सबसे ज़्यादा, क्योंकि साइकोलॉजी 80% नहीं, मार्केट में 100% साइकोलॉजी ही वर्क करती है। अगर आप साइकोलॉजी ठीक है तो आप रूल्स भी फॉलो करोगे, सेटअप भी फॉलो करोगे, और अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है तो आप कुछ फॉलो नहीं करोगे। तो मेक श्योर वीडियोस को पूरा देखें, और जितना हो सके प्यार दें भाई। इस चैनल को भाई 1.6K से 10K पहुंचाना भाई आप लोगों की ही जिम्मेदारी है भाई। आप लोग प्यार दोगे तभी ये पहुंचेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं भले कितना अच्छा कंटेंट डाल लूँ, जब तक आप उसे प्यार नहीं दोगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं अब सीधा ट्रेड में, तब तक वेट करते हैं मार्केट ओपन करने का। जैसे ही मैं ट्रेड में एंटर हूँगा आपको लॉजिक के साथ सब चीज़ बताऊंगा। ऑल दो मैंने सारा आपको बता दिया, फिर भी एंटर हूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि भाई एक सही या गलत चलते हुए ट्रेड को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो गाइज मार्केट जस्ट ओपन हो गई है, और ओवरव्यू मैंने अपना सारा पूरा अपने ग्रुप पे भेज दिया। तो अगर आपको ऐसा हो कि भाई आपको चाहिए हो कि थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए और आप लोग को पता रहे कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है, तो आप भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टिप्स एंड आपको कॉल एंड टिप्स चाहिए तो भाई आई एम सॉरी, कॉल और टिप्स मैं नहीं दूंगा। खाली मैं ओवरव्यू और आपकी हेल्प के लिए बता दूंगा, नॉलेज के लिए, कि भाई हाँ आप मार्केट को इस तरीके से देख सकते हो और उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इफ़ यू आर अ ट्रेडर, अगर आप ट्रेड करते हो खुद। पर अगर उनमें से हो कि भाई जिन्हें चाहिए कि भाई ये वाली कॉल ख़रीद लो, इतने का एसएल और इतने का टारगेट रहेगा, तो भाई उनके लिए मेरा ग्रुप नहीं है। वो चीज़ मेरे ग्रुप में कभी नहीं होगी इन फ्यूचर। पर हाँ आपको लर्निंग बहुत भर भर के मिलेगी, बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। क्या भयानक सी कैंडल बना दी गई है सेंसेक्स और निफ्टी के द्वारा। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, रिवर्स भी हो सकता है मार्केट, पर हमें वेट करना है जब तक हमें अच्छी सी क्लोजिंग नहीं मिलती और क्लियर कट मूव नहीं दिखता कि मार्केट भाई धीरे धीरे इस तरफ जा सकती है, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। कन्फ्यूजन जहाँ तक है, जहाँ मार्केट कह रहा है कि अभी मैं कंफ्यूज करूँगा, तो वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। जहाँ हमें सिंपल दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ सिंपल ट्रेड बन रहा है, मार्केट इस तरफ मूव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम ट्रेड लेने वाले हैं, ताकि हमारे प्रॉफिट करने के चांसेस ज़्यादा रहें। देखो कितने पॉइंट की कैंडल है, 200 पॉइंट की कैंडल है। कल की रेंज कितने की थी, 200 पॉइंट की रेंज थी। कल की रेंज जितनी कैंडल 5 मिनट में बना दी। देखो क्या रहता है। मिलता हूँ आपको मैं सीधा ट्रेड में, जैसे ही ट्रेड में एंटर होऊंगा। तो गाइस ट्रेड हमने ले लिया है। ट्रेड यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ और क्लोजिंग दिखाई, उसके बाद ग्रीन इसका हाई भी ब्रेक किया, तब जाके लिया। और ट्रेड लेने का रीज़न यही है कि देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद सीधा नीचे की तरफ आया है, और कहाँ से बाउंस लिया है, ठीक क्लोजिंग से बाउंस लिया है। क्लोजिंग से बाउंस लेके हमारी तरफ गया, मार्केट ने क्लोजिंग कैंडल क्लोज दिखाई, उसके बाद हमने ट्रेड लिया है। हालांकि अब थोड़ा ये परेशान कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ट्रेड हमने बिल्कुल सही लिया है, सेटअप के हिसाब से लिया है, अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से लिया है। तो उस पर अब स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। और होगा स्टॉप लॉस तो जाएगा, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है, स्टॉप लॉस ही बड़ा नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है मार्केट में। अभी तो लॉस में ही चल रहा है अपना ट्रेड, जब से जैसे हम एंटर हुए हैं तब से लॉस में ही चल रहा है। तो वेट करते हैं भाई क्या रहता है। देखो मार्केट बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास चले गया है। अब पता नहीं क्यों हमारे साथ बार 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 ऐसा हो रहा है, पर मैं स्टॉप लॉस नहीं हिलाऊंगा, बिल्कुल क्लोज है भले ही। और अपना स्टॉप लॉस चले भी गया, आज भी अपने को लॉस
बुक करना पड़ा है, तो कोई बात नहीं, लॉस हमने बुक कर लिया है 870 रुपये का। ट्रेड हमने ठीक लिया था, बट मार्केट फिर से हमारा स्टॉप लॉस खा गया है। इस मंथ में स्टॉप लॉसेस हमारे काफ़ी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मार्केट को हम यहीं अलविदा कहेंगे आज। और आप देख सकते हो स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो अभी क्या हो जाता हमारे साथ, देख सकते हो। इस वजह से स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, जहाँ 40 रुपये का स्टॉप लॉस गया वहाँ हमारा 300 रुपये का चले जाता। तो गुड, मार्केट भाई इतनी बुरी तरीके से टूटेगी मैंने नहीं सोचा था। कि मेरे को था कि मार्केट यहाँ से हमें एक रिवर्सल दिखा रही है और रिवर्सल प्रॉपर दिखाएगी, बट मार्केट का प्लान कुछ और ही था। हो सकता है मे भी कोई न्यूज़ हो जो हमें ना पता हो, तो उस चीज़ का खामियाजा जो भी है भुगतना हमने भुगत लिया है। ठीक है गाइस, क्लोज करते हैं यहीं पे। तो गाइज अभी आपने देखा कि कैसे यार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और हमने लॉस बुक कर लिया था। पर गाइज आज मेरे से भी मेरे रूल्स ब्रेक हो गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं जिस चीज़ से आपको बचने की कहता हूँ हमेशा कि भाई जो चीज़ सबसे ख़तरनाक है जो आपका कैपिटल वाइप करती है वो है ओवर ट्रेडिंग। और मैंने तुरंत किल स्विच नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूँ यार धन यूज़ करो, किल स्विच करो। बट मैं कर देता हूँ हर बार, पर आज नहीं किया और मैं मार्केट को देखने लग गया और उस चक्कर में मैंने ओवर ट्रेड कर दिया। और आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा मेरा लॉस हो गया। देख सकते हो आप यहाँ 4708 का है। हाँ बहुत बड़ा लॉस नहीं है, पर ठीक है, 2-3 दिन की मेहनत तो है ही। और अभी भी स्टिल हमने जहाँ से कैपिटल अपना शुरू किया था प्रॉफिट में, पर स्टिल क्या है, ये हार्ड एंड मनी चला गया। जस्ट बिकॉज आज मैंने लालच कर लिया कि ये कैंडल बहुत तेज़ मूव कर रही है, क्यों ना मैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटी मार के और अपना लॉस रिकवर कर लूँ। और उसी चक्कर में आज मेरे को वो जो 1000 का लॉस होना था वो 4500-5000 का लॉस में कन्वर्ट हो गया। और चार्जेस वगैरह भी लगेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो अब इससे हमने क्या सीखा कि यार आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप ट्रेडिंग में हो तो हर एक गलती की पेमेंट आपको अपने हार्ड एंड मनी से करनी पड़ेगी। भले ही इस पैसे से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर दुख होता है। और दुख से ज़्यादा मैं डिसपॉइंटेड हूँ आज अपने ऊपर, या मैंने अपना रूल कैसे तोड़ दिया। मतलब किसी भी कीमत में भले ही ये लॉस है और रूल ब्रेक करके प्रॉफिट भी होता ना, तो वो सही चीज़ नहीं है। तो अब बात यह है कि भाई सिंपल प्रॉमिस ये है कि अगर थोड़ा अपने ऊपर हार्ड होना पड़ेगा, और अगर मैंने एक भी बार, मतलब अभी 30 दिन की सीरीज़ है और 30 दिन की सीरीज़ क्या, जब तक मैं और भी सीरीज़ लाने का प्लान है, क्रिप्टो का भी प्लान है, हर चीज़, मतलब इसे फुल ट्रेडिंग एकेडमी बनाने का प्लान है मेरा इस चैनल को। बट बात यह है कि अगर कि इस दौरान, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान मैंने एक भी बार ये रूल ब्रेक किया, वन सिंगल टाइम, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग लीव कर दूंगा भाई। मैं मतलब पैसा विड्रॉ कर लूँगा, भले ही मेरे को उस वजह से प्रॉफिट ही हुआ हो या लॉस हुआ हो, 1 रुपये का भी लॉस हुआ हो या 10 करोड़ का भी प्रॉफिट हुआ हो, मैं लीव कर दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि फिर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ ही नहीं अगर मैं अपने रूल्स नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। तो इसी प्रॉमिस के साथ, और अभी से रिकवर करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगा। कल आऊँगा मार्केट में नॉर्मल माइंडसेट के साथ, नॉर्मली ट्रेड करूँगा। कल प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी होगा उसे हम बेयर करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें फिर से ये चीज़ देखनी पड़े कि भाई हमारा लॉस हो गया है, हमने रूल ब्रेक किया। लॉसेस होंगे, आगे भी लॉसेस होंगे, पर मेक श्योर ये करना है कि भाई वो लॉस आपका रूल ब्रेक करने की वजह से ना हो। तो गाइज होप आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहेंगे। और हाँ, गलती मेरी गलती से सीखेंगे यार, मैंने गलती करी, चलो मैं तो ये लॉस बियर कर सकता हूँ। कुछ होते हैं भाई 5-10 हज़ार का कैपिटल लेके आते हैं, वो ऐसी गलती करें या 20 हज़ार के कैपिटल में से 5 हज़ार रुपये उड़ जाएँ, तो शायद वो नहीं संभाल पाएंगे। तो भाई आप देखो कि इतने टाइम से ट्रेडिंग करते हुए भी फिर भी मैंने ये गलती कर दी, मैं भी लालच में आ गया, मैंने ग्रीड कर ली। तो आपको इस चीज़ के लिए एक्टिवली कॉन्शियस रहना है कि आप गलती कर दोगे, आप लालच में आ जाओगे, इसलिए आप किल स्विच कर दो। तो इस फीचर का फ़ायदा उठाओ। अगर आपने भाई धन में अभी तक अकाउंट नहीं खोला हुआ है तो आप भाई मेरे दिए हुए लिंक से अकाउंट खोल सकते हो। उससे क्या है यार, आप मेरे साथ जुड़ पाओगे। जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, जो भी मैं प्रीमियम चीज़ें रहेंगी, जो मैं हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बता सकता, वो चीज़ सब मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा और एक कम्युनिटी हम अच्छी बिल्ड करेंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।